पता नहीं इरफान पठान को क्या हो गया है, वो अपने सेंसेस में नहीं रहते। हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हारिस को, सलमान को जम सपोर्ट करेंगे और वजह भी बताएंगे। और ये क्या हो रहा है जनाब, इंडिया में सहाफ़त का बेड़ा ही गर्क हो गया है, सत्यानाश कर दिया इंडियन सहाफ़ियों ने अपनी सहाफ़त का। हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। आज बात करते हैं इरफान पठान के हवाले से। अच्छा जनाब, ये जो इरफान पठान है इनके पास अब कुछ है तो नहीं, क्योंकि इनको अपनी डिग्निटी प्रूव करनी है। अब इनको अपना आपको मुहब्बे वतन शो करना है तो पाकिस्तान मुखालिफ बातें तो करनी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इरफान पठान ने तो एक नया ही जो है वो इंकशाफ किया है। और इंकशाफ ये किया है कि जी धोनी जो है हुक्का पार्टी करते थे और जिसने हुक्का पार्टी की वो धोनी की टीम में शामिल हो गया। ये एक पुराना इंटरव्यू था कोविड के दौर का, जो कि इरफान पठान का अब वायरल हुआ और इस इंटरव्यू ने पूरे इंडिया में जैसे आग लगा दी। वहाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आग लगती रहती है। अच्छा जी, अब हुआ ये कि इरफान पठान ये कहते हैं कि धोनी ने उन लोगों को टीम में शामिल किया जो लोग उनके साथ हुक्का पार्टी करते थे। अब ये जो हुक्का पार्टी थी ना, ये हो गई है वहाँ पर बड़ी फेमस, और धोनी के हवाले से इस तरह की खबरें भी थी कि जी ठीक है छुट्टी वाले दिन और इस तरह से जब हॉलीडे है तो इस तरह से सुना गया है। वहाँ के अपने खुद के जो सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं इस तरह से सुना गया है कि धोनी करते तो थे हुक्का पार्टी, बट श्योर नहीं है। लेकिन इरफान पठान ने तो जैसे इस बात पर मुहर ही लगा दी और वो कहते हैं कि मैं धोनी के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि मेरी बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो धोनी ने कहा नहीं कोई बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हो जाएगा, आगे चल के देखते हैं क्या करना है। लेकिन उनका करियर एंड हो गया। अब जिस तरीके से भी एंड हुआ, हमें तो पता है ना इनसाइड स्टोरी के क्यों एंड हुआ, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक पूरी साजिश की जाती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाती है, तो ऑब्वियसली वो भी एक मुस्लिम ही है, लेकिन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल के अपनी मुहब्बे वतनी शो करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने जितनी बातें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि धोनी और उनके फ़ैन्स का रिएक्शन क्या रहा। तो कोई ख़ास रिएक्शन तो धोनी का इस तरह से सामने नहीं आया। हाल बत्ता उनके फ़ैन्स जो हैं उन्होंने इस हवाले से इरफान पठान को कर दिया ट्रोल कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर धोनी हुक्का पार्टी करते थे तो हुक्का पार्टी करने वालों में जो है वो रोहित शर्मा और कोहली भी शामिल हैं, क्योंकि वो भी उस दौर में हुआ करते थे। 2012 में इरफान पठान का जो करियर है वो एंड हो गया और जिस तरीके से ये ट्रोल हुए हैं, बुरी तरीके से ट्रोल हुए हैं, तो वहाँ अपने इनके जो फैंस हैं वो ये कह रहे हैं, जो कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने इतनी मुश्किलों से तो एतमाद हासिल किया था इंडिया के लोगों का, और अब इस तरह की बात करके इन्होंने सारे किए कराए पे जो है वो पानी फेर दिया, खुद पानी फेर दिया। अच्छा जी, अब जब लोग इस तरह की बातें करते हैं और फैंस के हवाले से इस तरह की बात सामने आती है तो इरफान पठान को एटलीस्ट ये सोचना चाहिए था कि चलिए जी ये जो है वो कोई और क्रिकेटर नहीं है, ये धोनी है और धोनी के वहाँ पर बहुत सारे मद्दा हैं, फैंस हैं और धोनी की बड़ी कामयाबियाँ हैं जो कि उन्होंने हासिल की हैं। तो अब ये सोच के भी बड़ी हैरत होती है, ये सोच के भी मैं ये सोच रही हूँ कि आप सोचें कि कोहली जो है वो इसलिए आगे आ गया कि वो हुक्का पार्टी करते थे और रोहित जो है वो भी इसलिए आगे आ गया कि वो हुक्का पार्टी करते थे। तो ये सारी सिचुएशन है। इसके अलावा इरफान पठान ने जो है जिस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ बातें की, फिर शाहिद आफरीदी के हवाले से उन्होंने बात की और फिर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जी इरफान पठान जो है वो सबसे मुनफरिद हैं और इरफान पठान जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में कुछ भी बोल देंगे। और वो ये कहते हैं जी पाकिस्तानी जो है अपने आप को सब का जो है ना वो ठेकेदार समझते हैं। भाई हम अपने आप को सबका ठेकेदार समझें या ना समझें, लेकिन हमें इतना पता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें पूरी तरीके से आज़ादी हासिल है। जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। हर किसी को यहाँ पर ना उसके राइट्स दिए जाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि थोड़ी थोड़ी बातों में अगर आपने किसी से कोई इख्तिलाफ किया तो फिर वहाँ पर आपको कहा जाता है कि यहाँ से चले जाएं। वैसे आप जैसे लोग इंडिया ही डिज़र्व करते हैं, आप वहीं रहें। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं बाबर आजम वर्सेस हारिस। क्या कोई कंपैरिजन है और हारिस को सपोर्ट ना करने की क्या कोई वजह है? हारिस को ट्रोल इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि बाबर आजम थोड़ा तेज़ खेलें। अब बाबर आजम का कोई फ़ैन, मैं बाबर आजम की फ़ैन हूँ और मैं बाबर आजम की ह्यूज फ़ैन हूँ, लेकिन बाबर आजम जब परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो सबके दिल टूट रहे थे, मुझ समेत। बाबर आजम को अगर टीम में नहीं है बाबर आजम या अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो नहीं खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीम में कोई भी नया टैलेंट आएगा तो आप उसके ऊपर तनकीद करेंगे, उसको ट्रोल करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन परफॉर्मेंस का होता है और अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से आप बात करेंगे तो ये जो टीम है, ये जो सारे बॉयज़ इस टीम में शामिल हैं वो आपकी अपनी पाकिस्तानी टीम के हैं। अगर आप ये कहते हैं ना
कि इंडिया की क्रिकेट टीम में जो है वो लाइन से बैट्समैन है और वहाँ पर जो है अभिषेक शर्मा है, वहाँ पर देखिए शुभमन है, वहाँ पर पता नहीं विराट हैं और अ चेन ऑफ बैट्समैन के इंडिया को खुद को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा बैट्समैन खिलाएं और किसको ड्रॉप कर दें, इतना सख्त वहाँ कंपटीशन है। तो कंपटीशन तो आप लोग खुद नहीं रखने देते टीम में। कोई टीम में आ जाए तो उसको कहते हैं ये पर्ची है, कोई टीम में परफॉर्म ना करे तो आप कहते हैं जी अच्छा उसको बाहर निकाला था तो इसके लिए ये प्रॉब्लम है। बाबर आजम एक ब्रांड है, बाबर आजम के मुझ समेत बहुत सारे फैंस हैं, बट इट डजंट मीन कि आप हारिस को लेट डाउन करें, आप सलमान को ट्रोल करें। आपको सपोर्ट करना चाहिए अपना पाकिस्तानी टैलेंट, आपको सपोर्ट करना चाहिए अपनी पाकिस्तानी टीम को, आपको ये सोचना चाहिए कि ये हमारी टीम में है। बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे, आज नहीं तो कल खेलेंगे डेफिनेटली, लेकिन आपने क्या सोचा है? क्या बाबर आजम ये सब कुछ देखकर बड़े खुश हो रहे होंगे? बाबर आजम एक ब्रांड है। बाबर आजम ने जितना भी कुछ भी काम किया है डेफिनेटली लोग उनके मद्दाह हैं, उनके फैंस हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप हारिस को, आप जो है उस सलमान को ट्रोल करें। हाँ, अब जिस तरीके से इंडिया में ये ट्रोलिंग जारी है, अब जो मैच हुआ था अभी हमारा रिसेंट जिसमें हारिस रऊफ जो हैं उन्होंने लास्ट में जो छक्के मारे थे, तो लोग यही बात कर रहे थे कि अब पूरी टीम इस तरह से नहीं खेल सकती थी। बिल्कुल, आप परफॉर्मेंस पे बात करें, आप मिडिल ऑर्डर के शेक होने पे बात करें, आप इस बारे में बात करें कि नूर ने धड़ाधड़ हमारी विकेटें गिरा दी। उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह ये रही कि हमें अपने मिडिल ऑर्डर को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर पूरी टीम यहाँ से आउट होकर जा रही होती और उस टीम में बाबर आजम अकेले होते तो क्या मैच जीत जाते? ऑब्वियसली नहीं जीतते, बस एक इम्पैक्ट होता है, बड़े प्लेयर का अपना एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर बड़ा प्लेयर ही किसी मैच में इम्पैक्टफुल ना रहे तो क्या करेंगे आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आप प्लीज़ अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। आप किसी को ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, इंडिया में तो विराट कोहली को कह दिया था उन्होंने, इंडिया में तो उन्होंने बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स को कह दिया था कि भाई आपने जाके डोमेस्टिक खेलनी है। उन्होंने तो अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है वो साइडलाइन करके और डोमेस्टिक खिलवाई, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर की। सो पाकिस्तान में हमारे यहाँ पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं भी तो बाबर आजम की फ़ैन हूँ, मैं भी तो मोहम्मद रिजवान की फ़ैन हूँ, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं सो फॉर गॉड सेक उनको टाइम दें। और उसके अलावा जो टीम में लोग हैं उनको उनके बारे में बात करें, उनकी परफॉर्मेंस, उनके लेग्स, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें कि यहाँ उनको परफॉर्म करना चाहिए था, यहाँ पर उन्होंने यॉर्कर फेस नहीं की, उनसे स्पिन नहीं खेला गया, ऐसे करना चाहिए था, या स्ट्रेटजी और प्लानिंग ऐसे रखनी चाहिए थी। बट यहाँ पर सीधा सीधा कंपैरिजन, अगर कोई पाकिस्तान मैच हार जाता है तो अभी सीधी सीधी ट्रोलिंग हो रही है कि जी बाबर आजम की परफॉर्मेंस ये है, स्टैट्स ये हैं, हारिस का परफॉर्मेंस ये है, स्टैट्स ये हैं, सलमान का परफॉर्मेंस ये है, स्टैट्स ये हैं। सो फॉर गॉड सेक सपोर्ट योर ओन टैलेंट। बात करें लोगों की परफॉर्मेंस के हवाले से, बात करें उस मैच के हवाले से जो उस दिन हुआ है, अपने टैलेंट को सपोर्ट करें, अपने लोगों को सपोर्ट करें और अपना बैटिंग लाइनअप जो है वो आपने ज़बरदस्त इसी तरह से करना है कि डिफरेंट लोग ट्राई करने हैं देखभाल के कि कौन कहाँ पर एबिलिटी शो कर सकता है या नहीं शो कर सकता है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि एक इंसिडेंट है जो कि बहुत फेमस हो रहा है। और ये इंसिडेंट इसलिए फेमस हो रहा है कि इसमें एक खातून टिकटॉकर हैं। यूजुअली आई डोंट हैव सो मच एक्सपीरियंस अबाउट टिकटॉकर्स एंड ऑल दैट बिकॉज आई डोंट नो देम मच। तो लेकिन जब खबरें सामने आती हैं और टिकटॉकर्स के हवाले से इस तरह से कुछ वायरल वीडियोस सामने आती हैं कि लोग उनको ट्रोल भी कर रहे होते हैं, उनके बारे में बात भी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले ये एक खातून है समिया, जिनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। इनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी लड़के ने इनको धमकी दी, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने उसकी कंप्लेन की एंड ऑल दैट, उनका जो भी मामला था वो अब कंप्लेन हो गई, उस लड़के को पकड़ लिया गया एंड ऑल दैट। बट इस केस में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई थ्रेट करता है, अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है, आप कंप्लेन करें, आपका राइट है, मगर ज़रूर आप ये देख भी लें कि कहीं आप किसी को यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। जब आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दोस्तियाँ बढ़ा लेते हैं, जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी से एडवांटेजेस लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम सामने आती है। कोशिश करें कि अगर आपका किसी से भी रिलेशनशिप है, किसी से भी रिलेशनशिप है, दोस्ती है, आप उससे मंगनी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, पसंद करते हैं या साथ घूम फिर रहे हैं, सो फॉर गॉड सेक पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है ना, वो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने किसी से कभी भी कोई महंगा गिफ्ट नहीं लेना अनटिल एंड अनलेस आपका जो है वो ऑफिशियली कोई रिलेशनशिप नहीं बन जाता, आपका निकाह नहीं हो जाता या आपकी रुखसती नहीं हो जाती, तो आपने किसी से महंगा गिफ्ट नहीं लेना, आपने किसी से कभी कोई पैसे नहीं लेने, आपने बल्कि कोशिश ये करनी है कि किसी के ऊपर आप खुद अगर घूम रहे हैं उसके साथ तो अपने पैसे खुद पे कर दें। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उससे आपका रिलेशनशिप जो है वो कम हो जाएगा,
क्योंकि रिश्तों में ना इस तरह का प्रॉब्लम होता है और बाद में जो इस तरह की दोस्तियाँ होती हैं उसके बुरे इम्पैक्ट सामने आते हैं। अगर आप किसी के साथ हैं और सीरियस नहीं है तो आप उसको पहले क्लियर कर दें। ऑब्वियसली सोचने वाली बात है ना कि अगर आपको कोई महंगा फ़ोन दे रहा है तो आपको पता होगा कि वो आपको दोस्ती में दे रहा है या वो आपको पसंद करता है या इन फ्यूचर वो आपसे शादी करना चाहता है इसलिए दे रहा है। तो इस हवाले से आपने जो है ध्यान रखना है और इस हवाले से आपने इन तमाम चीज़ों को गौर करना है कि जब भी आप किसी से दोस्ती करें तो कोशिश करें कि ख़ानदानी लोग हों, कोशिश करें कि आप अपनी लिमिट्स में दोस्ती करें। और अगर आप सीरियस भी हैं, अगर वो आपका मंगेतर भी है, तब भी आपने उससे महंगे गिफ्ट्स नहीं लेने, पैसे नहीं लेने, किसी ऐसी चीज़ का तकाजा नहीं करना जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। आप अपने रिलेशनशिप को तो जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपने ली हैं उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो मोमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि नहीं आई वॉज टू मच सिंसियर और मुझे तो लगा था बस ही इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड और यही सब कुछ है। ऐसा नहीं होता। तो आप जो है जिस तरह का भी अपनी ज़िंदगी में रहना चाहें रहें, लेकिन कम से कम अपनी लिमिट्स का ख्याल रखें। कम से कम आप ये जो पैसों वाले मामलात होते हैं, जो फाइनेंस वाले मामलात होते हैं, इससे ना किसी से भी दूर रहें। आपके साथ कोई अरबपति हो, आपके साथ कोई करोड़पति हो, आपके साथ कोई गरीब हो, आपके साथ कोई अमीर हो, आपने किसी से भी महंगे गिफ्ट्स नहीं लेने। लेकिन अगर आप दोस्ती रखना चाहते हैं लिमिट के अंदर तो वो आप डेफिनेटली दोस्ती रख सकते हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पर कौन सा कंटेंट जो है वो हिट होता है। ये राज जो है ये बताया है इरफान जुनेजो ने, जो कि एक बड़े ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं। और एक निजी टीवी चैनल पर जब उनसे इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि इरफान आप जितना भी व्लॉगिंग करते हैं अब आप नहीं कर रहे और सबको आपने व्लॉगिंग पे लगा के छोड़ दिया। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की। उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी मतलब लाइफ के हवाले से हर रोज़ जब कुछ बता रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुश हूँ मतलब या गमगीन हूँ, तो मुझे हर हाल में ये मजबूरी बना लेनी है कि जी मैंने व्लॉगिंग करनी है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट कंटेंट करूं। और एक मूवी का एक सीन था, वो भी उन्होंने बताया कि उन्होंने मूवी देखी थी तो वो उससे इम्प्रेस हुए, तो उन्हें लगा कि नहीं उनको इस तरह की व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये भी कहा कि आप जो भी कंटेंट डालें कुछ नहीं पता होता कि कौन सा कंटेंट जो है वो वायरल होगा। तो जिन लोगों ने अब तक यूट्यूब करना शुरू नहीं किया, जो लोग अब तक वीडियोस नहीं बनाते या जो लोग अब तक जो है वो सोशल मीडिया से दूर हैं, वो ज़रूर वीडियो बनाएं। कल को उनको रेग्रेट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर योर फाइनेंस ऑल्सो। सो उन्होंने ये मशवरा दिया है कि ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जिसका कोई फार्मूला हो कि वो हिट हो। हाँ, अच्छा कंटेंट, अच्छी बात, और अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो डेफिनेटली आप उसी तरह से इंटेलेक्चुअल बात भी करेंगे और उसी तरह का कंटेंट भी बनाएंगे। तंज़ो में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने ये कोई जज नहीं कर सकता। जो लोग आपको मशवरे देते हैं ना कि जी ऐसा कंटेंट बनाएं या फिर आप ऐसा कंटेंट बनाएं तो कोई आपको जज नहीं कर सकता। अच्छा जी, ये तमाम तर जो टॉपिक्स थे वो आज मैंने आपके साथ में शेयर किए। इसके अलावा एक और बात करना चाहूँगी कि मैं इंडियन सहाफ़ी हजरात का जो माइंडसेट है उसके ऊपर हैरान हो गई हूँ। मतलब इट्स अनबिलीवेबल कि ये इरफान पठान का एक इंटरव्यू था। इरफान पठान के एक इंटरव्यू में ही जो सहाफ़ी वहाँ पर बैठा हुआ था उसको इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि जब वो पाकिस्तान मुखालिफ बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी जो आकिब जावेद थे उन्होंने जो हैट्रिक की थी उस वक्त वो जो आउट दिए गए थे उस वक्त अंपायर जो है वो पाकिस्तानी था। फॉर गॉड्स सेक, आर यू इन योर सेंसेस? आप कम से कम फैक्ट्स तो चेक कर सकते हैं। मतलब आप लोग कुछ भी बोल देते हैं सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ बात करने के लिए, नफ़रत फैलाने के लिए। वो जो एम्पायर थे उस टाइम पर आप जाके उसके फैक्ट्स भी चेक कर लें, वो श्रीलंकन थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे। तो बड़ी हैरत की बात यह है कि कैसे बैठ के ये लोग कुछ भी झूठ बोल देते हैं सिर्फ इसलिए कि इनको जो है वो टीआरपी मिल जाए, सिर्फ इसलिए कि इनके लोगों को जो है ना वो ऑल इज़ वेल। वैसे ऑल इज़ वेल जो है ना वो मुझे लगता है कि आमिर खान का ऑल इज़ वेल अब इनके बड़ा काम आता है, क्योंकि जब से पाक इंडिया जंग हुई है और 6-0 वाला मामला हुआ है तो उसके बाद से जो है ये लोग ऑल इज़ वेल ही करते हैं। और मेरे ख्याल में इनके पास कुछ और है नहीं ऐसा करने को। तो जी बहुत सारी और ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, लेकिन आज के व्लॉग से फ़िलहाल इतना ही। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा।